यह कहानी एक गरीब लोहार हरिया की है जो लोहे की विभिन्न चीजें बनाकर बेचता था और उसी से अपनी पत्नी पावनी के साथ अपना जीवन यापन करता था। हरिया गरीब था, इसलिए गांव के ज्यादातर लोग उसका मजाक उड़ाते थे और उससे कुछ भी बनवाने नहीं आते थे, जिसके कारण उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। एक दिन धनराज नाम का व्यक्ति उसकी दुकान के पास से गुजरता है और हरिया उससे पूछता है, कहाँ जा रहे हो धनराज भाई, कोई लोहे की चीज बनवानी है क्या? इस पर धनराज ताना मारते हुए कहता है, हरिया, तेरे जैसे गरीब से भला क्या उम्मीद रखूं? मैं तो दूसरे गांव के लोहार के पास जा रहा था। धनराज के जाने के बाद हरिया बहुत दुखी होता है और भगवान से कहता है कि उसने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर उसके साथ ऐसा क्यों होता है। तभी उसका दूसरा भाई बंधु अजय वहां आता है और पूछता है, किस चिंता में डूबे हुए हो हरिया? हरिया अपनी व्यथा बताता है कि समाज में धन न होने पर सिर्फ मजाक उड़ाया जाता है। अजय उसे समझाता है कि उसे हार नहीं माननी चाहिए और अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए। इसके बाद अजय को सब्जी काटने के लिए एक चौपड़ बनवानी होती है, जिसके लिए वो हरिया को कुछ एडवांस पैसे देकर चला जाता है। हरिया बिना देर किए अजय का चौपड़ बनाने में जुट जाता है। शाम ढलने पर जब कोई और ग्राहक नहीं आता तो हरिया मायूस होकर अपनी दुकान बंद करके अपने घर लौटता है। घर पर उसकी समझदार और धैर्यवान पत्नी पावनी उसका इंतजार कर रही होती है। पावनी, आज आपको घर आने में इतनी देर क्यों हो गई और आपके हाथ भी खाली हैं, क्या कोई बात है? हरिया, भाग्यवान, लोग दिन भर मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझसे काम नहीं करवाते। बस आज अजय ने एक चौपड़ बनवाने के लिए पैसे दिए थे। पावनी जी, आप तो हमेशा कहते हैं कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपना हौसला बनाए रखना चाहिए। पत्नी की इन प्रेरणादायक बातों से हरिया को हिम्मत मिलती है और वे दोनों मिलकर खाना खाते हैं। अगले दिन सुबह हरिया दुकान खोलकर बैठता है। तभी वहां एक दूसरा ग्राहक राजेश आता है, जो असल में हरिया की ईमानदारी की परीक्षा लेने आया एक गुप्त रूप से भेजा गया व्यक्ति या गांव का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। राजेश हरिया से एक बेहद खास और चमचमाती तलवार बनाने को कहता है, यह कहते हुए कि तलवार मिलने पर वह महंगी कीमत देगा। हरिया बिना पैसे लिए भी पूरी ईमानदारी और लगन के साथ उस तलवार को बनाने में दिन रात एक कर देता है। जब तलवार तैयार हो जाती है तो राजेश उसे लेने आता है और उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह जाता है। राजेश उस तलवार की दुगुनी कीमत देने को तैयार होता है और उसे खुद खरीदने की जिद करता है, लेकिन हरिया मना कर देता है। हरिया, मैं ये तलवार आपको नहीं दे सकता भाई, क्योंकि मैंने इसे किसी और के भरोसे पर बनाया है और मैं अपना वचन कभी नहीं तोड़ता। राजेश उसकी यह बात सुनकर मुस्कुराता है और कुछ दिनों बाद अपने एक बड़े जमींदार साथी के साथ वापस आता है। जमींदार हरिया को बताता है कि यह सब उसकी ईमानदारी की एक परीक्षा थी जो उसने पूरी निष्ठा के साथ पास कर ली है। जमींदार, हरिया, तुम्हारी ईमानदारी देखकर हमें बहुत खुशी हुई। इतने दिनों में कई लोग इस तलवार को दुगुने दामों में खरीदना चाहते थे, पर तुमने अपना वचन नहीं छोड़ा। भगवान ने हरिया की इस सच्ची निष्ठा और मेहनत का उचित फल उसे दिया। जमींदार ने उसे मालामाल कर दिया और उसके जीवन से गरीबी के दिन हमेशा के लिए दूर हो गए।